ओके, वेलकम बैक। स्वागत है इस सेशन में। तो रफली पिछले सेशन में आपने समझा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे पहले क्या हुआ था, जब आदि शक्ति यानी कि ऊर्जा का इस दुनिया में जितना कुछ भी है वो सारा मिला के एक ऊर्जा है, यानी कि कण कण में माँ शक्ति विराजमान है। जो हम नवरात्रि पूजा करते हैं, असल में वो क्या है? वो ऊर्जा की फॉर्म है, अलग अलग तरीके हैं। इसको हम इससे भी समझ सकते हैं। मतलब हमारी जो ऊर्जा है वो नवरात्रों के समय पर अगर हम फास्ट रखते हैं तो वो ऊर्जा हमारी बहुत जल्दी कम समय में उसको बोल सकते हैं एक्टिवेशन हो जाती है और बहुत अच्छे से उसका हमारे वो जो है मूलाधार से और सहस्त्रार तक आने में मदद मिलती है। तो नवरात्रि जो हैं ये आदि शक्ति और जो माँ शक्ति है, यानी कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है सबसे पहले माँ के रूप में है। उस माँ के ऊर्जा से ही यह दो रूप में बंटता है। ओके, जिसे हम प्लस और माइनस कह सकते हैं, जिसे हम पुरुष और प्रकृति बोल सकते हैं, जिसे हम ग्रह और राशि बोल सकते हैं। तो आप बस इतना याद रखें, क्योंकि ये ज्योतिष की क्लास है तो हम ज्योतिष से जुड़ी हुई बातें ज़्यादा करेंगे, कि जो ये ऊर्जा है ये माँ शक्ति है। और ये ऊर्जा पोलैरिटी में, और पोलैरिटी क्यों होती है ये भी आपको समझना पड़ेगा। इस दुनिया में कुछ भी प्लस सरवाइव नहीं कर सकता जब तक माइनस ना हो। अच्छा, यानी कि समझ सकते हैं पुरुष भी सरवाइव नहीं कर सकता जब तक प्रकृति ना हो। अच्छा भी सरवाइव नहीं कर सकता या शुभ जब तक अशुभ ना हो। मतलब दोनों चीजें हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। या फिर यूं समझिए कि इस दुनिया में कुछ भी अगर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस जो है वो हमेशा पोलैरिटी में होता है। जब तक आपको लगता है कि इसको आप नॉर्मल डेली लाइफ से जोड़ सकते हैं। जैसे आपको अगर लगेगा कि पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा बहुत बुरा क्यों हो रहा है, यानी कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, आप इसके अंदर अभी हम साथ साथ में रेमेडीज को भी समझेंगे। अगर लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो उसके पीछे हमारा मकसद है ट्रांसफॉर्मेशन। या फिर ये समझिए कि जैसे जो भगवान श्री राम थे वो वनवास गए 14 साल का, यानी 14 ईयर्स के लिए। तो एक आम आदमी की भाषा में समझे तो कोई भी आदमी जो एक राजा है और वो सब कुछ छोड़ के वनों में उसको जाना पड़े तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन क्योंकि जो माँ शक्ति है, इस यूनिवर्स को चलाने वाली शक्ति है, उसकी एक योजना होती है, उसकी एक प्लानिंग होती है। और वो प्लानिंग क्या होती है कि हमें, हमारा एक मकसद है, एक डेस्टिनी है, एक पर्पस है। उस पर्पस को पूरा करने के लिए हमें अलग अलग सिचुएशन में इस दुनिया में एक्टिंग करनी पड़ती है, रोल करना पड़ता है, या फिर जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो इसलिए इन सब का मकसद क्या है? स्टेबिलिटी। याद रखना, इस ब्रह्मांड की जो स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हर चीज बहुत ही बैलेंस है। जैसे कि सूर्य और पृथ्वी, पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर ये थोड़ी सी भी प्लस और माइनस होती तो सूर्य की जो ऊर्जा है एक खास जगह पर बहुत ज्यादा हो जाती और एक खास जगह पर बहुत कम, जो एक प्रॉब्लम हो सकती थी पृथ्वी पर जीवन के लिए। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हजारों उदाहरण हैं, जिसको मैं अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। बट इतना समझ ले कि इस दुनिया पे जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है, जो इस दुनिया चल रही है, उसके पीछे का रहस्य है पोलैरिटी। और पोलैरिटी का मतलब है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर हमारा जो शरीर है
उसमें भी एक साइड का जो हिस्सा है वो शिव है और एक तरफ शक्ति है, या फिर पुरुष प्रकृति प्लस माइनस स्त्री पुरुष, इस तरह से ये हमारा शरीर बैलेंस होता है। और इसके बारे में मैंने शायद पहले भी आपको बताया होगा, फिर से मैं बता देता हूँ कि जो हमारा हैंड्स होते हैं, माइंड भी जो होता है, राइट हैंड हमारा जो समझिए कि जो राइट हैंड है वो हमारा लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो हमारा राइट ब्रेन से कनेक्टेड है। ये एक बैलेंस है। अगर और इन दोनों में बैलेंस क्या है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड है ये ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, और जो राइट ब्रेन है वो लॉजिकल माइंड से जुड़ा हुआ है। दोनों मिलके पुरुष और प्रकृति की तरह काम करते हैं। दोनों मिलके इड़ा और पिंगला है, दोनों मिलके ही सुषुम्ना बनती है। इसीलिए ये आपको समझना है कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ इस तरह से चलता है कि इड़ा पिंगला, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो सुषुम्ना है। अब इसको हम ज्योतिष से कैसे देख सकते हैं, कैसे इसका कनेक्शन ज्योतिष से जोड़ेंगे कि आपकी कुंडली में जब आपको ग्रह राशियां सब कुछ हो जाएगा, जब फलित स्टार्ट होगा, तो वहां पे काम आएगा कि आपका हर एक भाव, हर कुंडली का हर एक भाव अपने आप में पोलैरिटी है हर भाव के अंदर। मतलब 15 डिग्री, टोटल 30 डिग्री का एक भाव होता है, उसका जो 15 डिग्री है वो पुरुष है और 15 डिग्री प्रकृति है। 15 डिग्री डे है, 15 डिग्री नाइट है, 15 डिग्री गुड है, 15 डिग्री बैड है। ये एक मतलब आपको काम आएगा, इसलिए मैंने आपको बताया। चाहे आप वास्तु में चले जाए, जब आप अपने घर को देखते हैं तो यहाँ पर अगर सूर्य ये है, और इस डायरेक्शन को अगर देखेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर हम वास्तु को भी देखते हैं तो ये है वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष की जो ऊर्जा है, इसमें ऊपर सहस्त्रार चक्र है और नीचे मूलाधार चक्र है, और इस तरह से अगर देखें तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, यहाँ पे भी पोलैरिटी बनती है। और इसके पीछे बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन हो सकता है, बस इतना समझ ले कि कण कण में विराजमान है ये अर्धनारीश्वर शक्ति। अगर आपका मोबाइल है या कुछ भी समझ ले, आपका हर चीज के अंदर पोलैरिटी है। ओके, पोलैरिटी कैसे है? सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है? वो प्लस और माइनस से चलती है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उससे अपोजिट दिशा में करंट जाता है। ये मतलब आप इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में, इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज समझ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जब तक ये एक साइकिल है, अगर यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, सिर्फ प्लस होगा तो यहाँ पे फ्लो नहीं बनेगा। ये जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, ऊर्जा है, मोबाइल है, सब कुछ है, इंसान है, प्रकृति है, सब कुछ वो प्लस और माइनस से चल रहा है। कुंडली के जो 12 भाव हैं वो भी, अगर उस भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बुरा ही फल देगा, उसको हमें बस समझना पड़ेगा। आप देखिए कि अगर किसी की कुंडली में अगर बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का है तो बृहस्पति की दृष्टि मकर राशि पे नीच की हो जाएगी। इसको सिर्फ इतना समझ ले कि आप अगर ज्योतिष या जिंदगी को समझना चाहते हैं तो कभी भी रट्टा ना लगाएं कि बृहस्पति उच्च का है तो बहुत अच्छा है और नीच का है तो बहुत खराब है। बस आपको ये समझना होगा कि बृहस्पति पुरुष है और जो राशि है वो प्रकृति है। बृहस्पति कर्क राशि में ये पुरुष है और कर्क राशि प्रकृति है। अब क्या होगा, क्या समझना होगा कि अगर बृहस्पति मकर राशि में होगी नीच की, तो बृहस्पति यानी पुरुष और ये राशि यानी प्रकृति, फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि यहाँ पर जो पोलैरिटी बनेगी उसमें मैटेरियलिस्टिक एंगल से, मतलब आप जिंदगी को
जहाँ से देखते हैं, मटेरियल एंगल से हम ज़्यादातर देखते हैं। मतलब हमारे पास जिसके पास पैसा ज़्यादा है, हम समझते हैं कि वो सक्सेस है। जबकि ज्योतिष कहता है कि या फिर जो सच्चाई है वो ये है कि पैसे से सक्सेस नहीं होती है। आपको अगर लाइफ में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को आपने अगर अपनी सोच के हायर थॉट पे लेके आए, तो हर प्रॉब्लम प्रसाद बन सकती है। हर प्रॉब्लम एक लर्निंग बन सकती है। हर प्रॉब्लम एक टीचर बन सकती है। हर प्रॉब्लम आपके लिए डिवाइन बन सकती है। या सीधे से ये समझे कि अगर ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, आपने बचपन से अगर सब कुछ बहुत अच्छा देखा है, तो आप ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। खुश कौन रहता है? जो जिसकी ज़िंदगी का ग्राफ चाहे धीरे या तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा हो। मतलब मटेरियलिस्टिक एंगल में भी अगर पहले कम सैलरी थी, फिर ज़्यादा हुई, फिर ज़्यादा, तो बढ़ता रहना चाहिए, तो उसको खुशी आएगी अपने आप। यानी कि किसी न किसी वे में। बट हो सकता है कि फाइनेंशियली सैलरी बढ़ती जा रही है, बट अगर लाइफ में दूसरा फैक्टर देखें, फैमिली लाइफ, या फिर देखें कि उसका रिलेशनशिप, या फिर उसका अलग, तो अलग अलग फील्ड में देखें तो एक प्रकृति क्या करती है, ये जो भगवान क्या करता है, या जो ज्योतिष में क्या होता है कि एक तरफ आप बहुत सक्सेस ले रहे हैं और दुनिया को दिख रहा है कि आप सक्सेस ले रहे हैं, लेकिन अपोजिट साइड में वो माइनस है। अगर इधर बढ़ रहे हैं तो इधर माइनस है। यानी कि प्रकृति अपने आप बैलेंस करती है। लेकिन कमाल की बात क्या है कि प्रकृति जो बैलेंस करती है, वो टाइम एंड स्पेस से करती है। टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस का मतलब है कि आज आपको बहुत नुकसान हो रहा है, और हो सकता है पूरी जिंदगी आपको नुकसान हो, तो आपको लगेगा कि जिंदगी में मैंने क्या कमाया। लेकिन आप याद रखें, टाइम एंड स्पेस का मतलब है कि आपको कब कहाँ किस रूप में फायदा होगा और किस रूप में कहाँ नुकसान होगा, वो आपका जो माइंड है वो लॉजिकल है, वो उसको नहीं समझ सकता। जब आप लॉजिकल माइंड से इमोशनल इंटेलिजेंस पे आएंगे, ये सबसे लो लेवल ऑफ माइंड है, जहाँ पर जनरली हम सब होते हैं। हम जिंदगी को सिर्फ बाकी लोगों से तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, इसीलिए हम जिंदगी को उसी नज़रिए से देखते हैं। तो ये आध्यात्मिक पक्ष भी इसमें जुड़ जाता है। चलिए, अब इतना समझ ले कि जो ग्रह होते हैं, अगर आपको ज्योतिषी बनना है, अगर आपको लाइफ में समझिए कोई चीज़ समझनी है, साइकोलॉजी समझनी है, या लाइफ में कुछ भी समझना है, तो इतना याद रखें कि आप जहाँ पर हैं ये चक्र हैं। सूर्य जो है सत्य है, आत्मा है, ये प्योरेस्ट फॉर्म है हमारी सोच की। अब इसके चारों तरफ जो चक्र हैं, हम शनि से होते हुए बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, ऐसे करके हम अपनी हमारी चेतना सत्य की ओर बढ़ती है। अगर हम अच्छा सीखते हैं, नहीं सीखते हैं तो माया की तरफ नीचे बढ़ती है। अगर हम देखें, ये सूर्य है, अगर हम बाहर की तरफ जाते हैं तो राहु है, अंदर की तरफ आते हैं तो ये केतु है। यानी कि और बीच में कौन है? चंद्रमा, यानी मन। आप इसको फिर से समझ लें, ये हमारी जिंदगी का मकसद है, सत्य तक पहुंचना। बीच में कौन है? चंद्रमा, यानी कि मन, जो कि प्रिज्म की तरह होता है, और इसके ऊपर की तरफ केतु है, नीचे की तरफ राहु है। हमारे मन के, चंद्र रूपी मन के ऊपर केतु हमेशा सत्य की ओर ले जाना चाहता है, और राहु हमेशा माया में ले जाना चाहता है। तो ये जो है जिंदगी का एक चक्र है। अब आपको एक चीज और समझनी है, आप ज्योतिष सीखते हैं या कुछ भी सीखते हैं, उस चीज को आप किस नजरिए से सीखते हैं, कितने अच्छे से सीखते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप इस चक्र में कहाँ पर खड़े हैं। अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपको जिंदगी में हर कुछ नकारात्मक दिखेगा। यहाँ पर खड़े हैं तो आपको एक आशा दिखेगी। यहाँ पर खड़े हैं तो आप क्रिएटिव हो जाएंगे। यहाँ पर खड़े हैं तो एक बैलेंस होगा। शुक्र पर खड़े हैं तो आप ज़्यादा लोगों से मिलकर बहुत खुशी मिलेगी, और आपका अनाहत चक्र एक्टिव रहेगा। बुध से आपको शब्द शक्ति आ जाएगी। तो कुल मिला के ये जो 7 चक्र हैं या ग्रह हैं, जौन सा ग्रह भी आपका अच्छा होगा वही चक्र पर आप आ जाएंगे। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक बेसिक आइडिया है, जो हम आने वाले टाइम में हर एक राशि को, एक एक राशि को समझेंगे। जो 12 राशियां हैं,
और जो ग्रह हैं, अभी ग्रह को भी हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो 7 ग्रह हैं और उनमें 2 राहु केतु मिला के 9 हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो है, बट वो जेनेटिक होते हैं। मतलब समझिए कि उनका जो पीरियड है, मतलब उस ग्रह को सूर्य के चारों तरफ घूमने में इतना ज़्यादा समय लगता है कि उसका प्रभाव पृथ्वी पर बहुत कम पड़ता है। और पड़ता भी है तो कैसे पड़ता है, वो जनरेशन के ऊपर पड़ता है। मतलब समझिए कि जो पर्टिकुलरली समझिए कि 1980 टू 2020, इतने लंबे टाइम पे तक, एक बहुत लंबे टाइम तक एक जनरेशन के ऊपर प्लूटो एक खास अफेक्ट डालता है। तो इतना बड़ा इफेक्ट है कि हम उसको इंडिविजुअल के बारे में ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पोजीशन के हिसाब से पड़ता है। उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया है कि पूरा ब्रह्मांड स्पेस है, जिसको हम राशियाँ प्रकृति बोलते हैं, और उसके अंदर जो प्लैनेट्स हैं वो पुरुष हैं। हर प्लैनेट जो है उसका प्लस माइनस होता है, हर राशि है उसका भी प्लस माइनस होता है, पोलैरिटी होती है। और हर पोलैरिटी को जोड़ने वाली शक्ति का नाम है विष्णु, पालन करता। जो माइनस है वो एक्चुअली शिव फॉर्म है, यानी कि जिसको बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मर। मतलब जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाला, ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली शक्ति है भगवान शिव। जब भी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है तो भगवान शिव के माध्यम से हम उस प्रॉब्लम के थ्रू ट्रांसफॉर्म होते हैं। इस बात को हम कुंडली से मोटे रूप में भी समझ सकते हैं। कैसे? जब भी कुंडली में आपका शनि 8वें भाव से निकलकर 9वें भाव में आता है, 8वां भाव मृत्यु है, 9वां भाव जीवन है। जब आपकी जो जिंदगी की नैया है वो चलती है पहले भाव से शरीर रूप में, फिर वाणी, फिर आपका एक्शन, उसके बाद आपका हार्ट, उसके बाद आपके जो आपका क्रिएटिविटी है पंचम भाव। छोटी प्रॉब्लम को आपने झेलना सीख लिया, फिर आपने दुनिया को इंटरेक्ट करना सीख लिया, फिर आपने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को झेलना सीख लिया, तब आपको एक सबक मिला, तब आपको एक अकल आई, तब आपने एक ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी इसको बोलते हैं भाग्य, इसको बोलते हैं जीवन, एक नया लाइफ स्टार्ट होता है। तो मेरा कहने का मतलब था कि जो शनि भगवान शिव हैं वो ट्रांसफॉर्मर है, जो हमारी नैया को पार लगाते हैं, 8वें भाव से 9वें भाव में लेके आते हैं। तो याद रखें, जब भी कुंडली में 8वें भाव पर कोई इंसान अटका हो, या उस पर शनि की दृष्टि हो, या वहां से निकलना हो, तो भगवान शिव वहां पर सबसे बड़े पालन, मतलब सबसे बड़े समझिए कि वहाँ पर आपकी तारणहार होंगे, वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। जब भी आपकी नैया धन भाव में अटकी हो, ओके, फाइनेंस वाला, ये है विष्णु भगवान के अंडर में। मतलब क्या है कि जो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो विष्णु भगवान के अंडर में होता है। और जो प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला है लाइफ रिलेटेड, जहाँ पे लाइफ और डेथ, प्रॉब्लम तो हर हाउस के अंदर है, लेकिन ये है प्रॉब्लम सबसे बड़ी, जो बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ है, वो भगवान शिव के अंडर में। तो इस विषय को हम अच्छे से बाद में कवर करेंगे। अभी अगली आप बात याद रखें कि ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये सूर्य है और यहाँ पर अलग अलग चक्र हैं, और ये एक शंकु बन जाता है। ऐसे ही इधर भी देखेंगे तो यहाँ पर ये प्लस और माइनस, ये अगर इस चक्रव्यूह को आप अगर और छोटे से रूप में समझेंगे तो ये समझ ले कि हमारी जो चेतना है उसके दोनों दिशा में बढ़ती है, वो प्लस भी और माइनस भी। और यही शिव का डमरू है। अब शिव का डमरू को हम कैसे समझेंगे? भगवान शिव के हाथ में जो डमरू है वो क्या है? वो है कि हर पल कण कण में, कण कण में हर पल एक डमरू के रूप में, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि हर पल कण कण में डमरू के रूप में
एक तांडव चलता है, एक ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे कि हमारे शरीर में हर पल कोशिकाएं जो हैं, सेल जो हैं, वो नई जन्म लेती हैं और बहुत सारी जो हैं वो मर जाती हैं, बहुत सारी बढ़ जाती हैं, बहुत सारी घट जाती हैं। तो ये एक तांडव है, ये एक लाइफ साइकिल है और इसको बोलते हैं तांडव। इसको बोलते हैं भगवान शिव का जो नृत्य है वो डांस फॉर्म में करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं हर पल हमारे शरीर में, हमारे जीवन में। जब हम परेशानी में होते हैं उसको सही दिशा में लाने के लिए भगवान शिव हमें अ, वहाँ पे तारणहार का काम करते हैं। तो भगवान शिव को हमें वैसे समझना पड़ेगा। सिर्फ पूजा करने से हम अपने जीवन में भगवान शिव का आशीर्वाद नहीं ले सकते। आप जैसे कि मैं इसको बाद में आपको बताऊंगा कि जो भगवान शिव के माथे पे चंद्रमा है और गले में जो सांप है, ओके, मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहूँगा कि जो चंद्रमा है भगवान शिव के मस्तक पर, ये बताता है कि हमारा जो मन है वो 7 चक्रों में सबसे नीचे मूलाधार पर अगर चंद्रमा आ जाएगा, चंद्रमा यहाँ पर आएगा, तो मूलाधार क्या है? वो शनि है। शनि और चंद्रमा अगर एक साथ होगा तो हम जीवन के सबसे नीचे स्तर पर होंगे। मतलब है कि हमारा मन अगर डरता है, इसको आप कुंडली के हिसाब से वैसे ना सोचे, शनि अगर पॉजिटिव होगा तो ये हमें हेल्प करेगा। तो आप इसको ये ना सोचे कि शनि चंद्रमा हमेशा खराब होता है, ये मैं बाद में बताऊंगा। बस इतना समझ ले कि चंद्रमा के साथ अगर निगेटिव शनि है तो ये है विष योग। इससे क्या होता है कि हमारा मन जो है हर चीज से डरता है और बार बार जैसा सोचते हैं वैसा होने लगता है। इसीलिए ये चंद्रमा जब ऊपर उठता है तो सबसे ऊपर चंद्रमा यहाँ पे भगवान शिव रूपी शक्ति बन जाता है। और इसलिए हमें भी अपने जीवन में अपने मन को सबसे ऊपर रखना चाहिए। और जो आंखें हैं भगवान शिव की वो बंद हैं, इसका मतलब क्या है कि हम जो है राहु रूपी आंखें माया में होते हुए भी माया में उलझते नहीं हैं। भगवान शिव माया में होते हुए भी माया में उलझते नहीं हैं। और साथ में भगवान शिव रहते कहाँ हैं? इस चकाचौंध से दूर पहाड़ों पर, हिमालय पर्वत पर, यानी कि जो कैलाश पर रहते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आपको भी कैलाश पर रहना, इसका मतलब है कि आप माया में रहते हुए माया को समझे और उससे अटैच ना होते हुए अपने मन को, खास करके ये मन के लिए बात है, अपने मन को उस चकाचौंध से दूर रखें। उसमें होते हुए भी चका मतलब समझिए कि आप जिंदगी को एंजॉय तभी कर सकते हैं जब माया में रहते हुए माया को समझेंगे, तो आप माया को कंट्रोल कर पाएंगे। और वो तब कंट्रोल कर पाएंगे जब आपको ये सारी चीज समझ में आएंगी। तो भगवान शिव के उदाहरण से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है जो कि एक रेमेडी के रूप में भी काम आएगी। जैसे भगवान शिव जो है वो समझिए कि उनके जो पानी जो जल मैंने बताया था कि उनका जो थर्ड आई है, दो आंखें जो है नॉर्मली जो बंद रहती हैं और बीच में है थर्ड आई, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र उनका बहुत पावरफुल है। वो जो सोचते हैं करते हैं वो बराबर होता है, यानी कि हम भी उनसे सीख सकते हैं। अगर माया रूपी आंखें हमारी बंद रहें, यानी प्राणायाम करें, ध्यान करें, रैकी करें, तो हमारा आज्ञा चक्र मजबूत हो जाएगा और ये हमें मदद करेगा लाइफ को समझने के लिए। चलिए, ये छोटी छोटी चीज़ें थी और मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें इतना ज़रूर समझ में आया होगा। मैं अभी इसको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमने इस सेशन में हमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल समझ लेनी चाहिए। नंबर 1 कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है और वह पोलैरिटी में रहती है। और उस पोलैरिटी को बैलेंस करने के लिए, प्लस और माइनस को बैलेंस करने के लिए बीच में विष्णु भगवान रूपी ऊर्जा रहती है। लेकिन कभी भी हम प्रॉब्लम में फंसते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भगवान शिव की ऊर्जा काम आती है। और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए हमें भगवान शिव जैसा बनना पड़ेगा। इसका मतलब शिवो अहम जो हम बोलते हैं, उसका मतलब हमें हमारे अंदर शिव, शिवो हम जिसको हम बोलते हैं शिवो हम, ओके, यानी कि मेरे अंदर भी भगवान शिव है, मैं खुद शिव स्वरूप हूँ। और
भगवान शिव जैसा हूँ, तो यानी कि ऐसा मैनिफेस्टेशन आपको करना पड़ेगा, ऐसा अफर्मेशन करना होगा। इसमें आप अफर्मेशन भी कर सकते हैं। अफर्मेशन मतलब रोज आप सुबह उठ के भगवान शिव रूपी बने, यानी कि आप सोचे कि आई एम बीइंग स्ट्रोंगर, आई एम बीइंग मोर पॉजिटिव एवरी टाइम, आई कैन डू दिस। सो ये जब बार बार आप सोचेंगे तो आपका हर पल चंद्रमा मजबूत होगा, और चंद्रमा मजबूत होगा तो नकारात्मक ऊर्जा जो आपके आसपास आएगी वो कभी भी आपके जीवन में डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगी। अगर आप डर गए और आपने नकारात्मक ऊर्जा को आने दिया और आपने सोचना शुरू किया बार बार नकारात्मक, तो आपका चंद्र, आपका मन जो भगवान शिव के ऊपर ऊपर है सहस्त्रार के पास सबसे पॉजिटिव, वो अपने आप नीचे आएगा, नीचे के चक्रों में, और फिर लाइफ की प्रॉब्लम होगी। तो ये बात आपने सीखी है। उसके बाद मैंने बताया कि जो कुंडली के भाव होते हैं वो भाव असल में भावनाएं हैं, वाइब्रेशंस हैं, मतलब वो एक ऊर्जा है, इमोशंस हैं। और उसके अंदर जो ग्रह हैं, जो भाव हैं, वो राशियां हैं। और राशियां जो होती हैं वो प्रकृति के समान है, ग्रह पुरुष के समान है, दोनों के सामंजस्य से वो भाव मजबूत होता है। ओके, तो ये मैंने एक शॉर्टकट में बताया। जब हम पर्टिकुलरली एक सेशन भाव के ऊपर लेंगे तब आपको और अच्छा लगेगा कि भाव किस तरह से 12 ही क्यों होते हैं, किस तरह से आपको ये प्लैनेट्स समझ में आएंगे, जिसको हम आने वाले सेशन में समझेंगे। तो कुछ चीज़ें और अभी बाकी रह गई, जैसे कि ब्लैक होल और यूनिवर्स। जैसे कि ये आपने देखा है कि आत्मा रूपी सूर्य यानी कि बिंदु रूप, ये एक्सपेंड, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, तो एक्सपेंडिंग, तो ब्रह्मांड जो है इस कॉनिकल शेप में एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन इन अनोदर वे ब्लैक होल भी है, तो अब एक्सपेंड करेगा, पर दूसरी साइड में वो ब्लैक होल भी है। ब्लैक होल जो है पुरुष आदि शिव के रूप में है, यूनिवर्स प्रकृति आदि शक्ति के रूप में है। आदि शक्ति बढ़ रही है और आदि शिव ब्लैक होल रूपी उस ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। जैसे भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय में जो समुद्र मंथन हुआ था, आपने देखा होगा को जो वासुकी नाग जो थे, और वहाँ पे जो था समुद्र मंथन में, तो वहाँ पे जो किसको बोले जो विष था, जहर था, उसको भगवान शिव ने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया था। और उन्होंने उस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में जो परेशानी आती है उन्हें भी हम ग्रहण करें, बट उन्हें नीचे ना उतरने दें। ओके, इसका मतलब अपने जीवन को प्रभावित ना होने दें। तो ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ये एग्जाम्पल है कि जो समुद्र मंथन हुआ था उस समय भी जो भगवान शिव ने ऊर्जा ली थी, वही ऊर्जा यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि जो ब्लैक होल है, यानी कि जो एग्जाम्पल मैंने दिया अभी आपको, एक तरफ यूनिवर्स बढ़ रहा है, एक तरफ ब्लैक होल। तो ब्लैक होल जो है वो सारी एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसके बारे में अगर आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा और अच्छे से। बट इतना समझ ले कि ये जो सभी ग्रह हैं, राशियां हैं, ये सभी आपस में बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, और इनका कनेक्शन अर्धनारीश्वर थ्योरी से है। और फिर ट्राइडेंट थ्योरी है, जिसमें मैंने बताया कि जो ऊपर सूर्य है, सहस्त्रार चक्र, चंद्रमा है जो कि प्रिज्म की तरह होता है, और नीचे जो है 7 रंग सूर्य रूपी आत्मा के, वो मन रूपी चंद्रमा प्रिज्म से होते हुए बढ़ जाते हैं। ओके, तो इस तरह से ये चीज़ें हम आगे सेशन में चलेंगे, और आपके जो सवाल होंगे आप भेज सकते हैं। बट रफली आप समझ ले कि ये जो चक्र है, ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में आपको एक एक करके थोड़ी थोड़ी हेल्प करेगी। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।